नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। आज हम बात करेंगे पीएचपी के अंदर दोस्तों 4 स्पेशल चीज़ की जो इफ एल्स कंडीशंस के अंदर आती है। पहला आता है आपका इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा होता है इफ एल्स एल्स इफ लेटर बोलते हैं जिसको, और चौथा है हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो ये चारों वन बाय वन करेंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जो बिना कंडीशंस के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती नहीं है। बिना कंडीशंस, बिना एरे, बिना अपने फॉर लूपिंग के। तो ये लूपिंग और ये जो कंडीशंस होती है यही हमें तय करती है कि हम कितनी अच्छी प्रोग्रामिंग करें, क्योंकि ये इन्हें हम लॉजिक बोलते हैं और यही लॉजिक हमें लगाने पड़ते हैं। तो आप ये, मैं आपको सिंटैक्स बता सकता हूँ कि ये सिंटैक्स किस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन जब एक प्रोग्रामिंग करनी होगी तो उसके जो लॉजिक्स होंगे वो आपको खुद को तय करने होते हैं। तो चलिए आज मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हम पीएचपी के अंदर इन सिंटैक्स को हम यूज करते हैं और एक परसेंटेज बेस्ड छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें चारों चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे। ये जितने भी वीडियो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने इसकी जो फाइल्स है, आप लोग मुझसे रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि हमें आपकी फाइल्स भी चाहिए, तो बता दूँ आपको मैं कि आप अगर मेरी साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक पीएचपी फाइल्स का मैंने एक फोल्डर रख दिया है। वहाँ से आप इन फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर बाकी पीएचपी की फाइल्स भी अवेलेबल मिल जाएगी। अब technogroomit.com पे आपको नोट्स के अंदर जाना है। नोट्स के अंदर आपको यहाँ पर नीचे नीचे एक डाउनलोड पीएचपी फाइल नाम से इस पर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक टैब ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने पे ये आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आप इसको जो फोल्डर है पीएचपी का उसको आप सेव कर सकते हो। इसको मैं टाइम टाइम पे जैसे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे से मैं फाइल्स इसमें डालता जा रहा हूँ, ताकि वहाँ से आप इसे अपडेट होने के बाद आप इसे लेटेस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल में इस वीडियो तक की जितनी भी फाइल्स है पीएचपी की, वो सारी इसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हो। विनर सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको सारी फाइलें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइल्स के लिए हो गया। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ और चलते हैं हमारे आज की जो बेसिकली है कि इफ एल्स कंडीशन कैसे काम करती है उस पर। तो देखो, इफ स्टेटमेंट सबसे पहले हम बात करते हैं। इफ स्टेटमेंट यदि, लॉजिक ये लगाना है कि यदि ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, सिर्फ इतना। फिर एक आता है इफ एल्स, मतलब यदि ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम ये करेंगे। पहले इन दोनों में मतलब समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज करना है। तो इसके लिए देखो, प्रोग्राम मैंने बना रखा है पूरा, क्योंकि देखो इतना बड़ा प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, टाइप करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर इसको बनाकर समझाना बहुत टाइम लगता है। इससे बेटर बना के रखूँगा, आपको एक चीज़ समझाने में टाइम लगाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हम एक लेते हैं डॉलर का एक परसेंटेज नाम से एक वेरिएबल, जिसको हम डॉलर साइन से स्टार्ट करते हैं पीएचपी में। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पूरी सीरीज को आप देख सकते हो, स्टार्टिंग से एचटीएमएल से। और पीएचपी देखना चाहते हो खाली पीएचपी से भी देख सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि भी किस प्रकार से आगे हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर वैल्यू हमें कोई भी डाल दी। मैंने 75 डाली है, तो इस वेरिएबल के अंदर 75 वैल्यू पड़ी है। अब हमें सारी कंडीशन इसी वेरिएबल पे यूज करनी है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने लगाया इफ़ कंडीशन लगाई। इफ़ कंडीशन लगाने के बाद में हमने ब्रैकेट के अंदर हमें हमारी कंडीशन लिखनी है कि कौन सी कंडीशन हमें मैच करवानी है। तो इसमें लिखा है इफ़ डॉलर परसेंटेज, मतलब ये रहा हमारा डॉलर, जो भी वैल्यू है इसकी वो लेस देन 33। 33 को मैंने एक पासिंग मार्क्स का एक स्टैंडर्ड माना है कि 33% से अगर नीचे है तो वो फेल होगा। तो जैसी अगर कंडीशन ऐसे मैच हो जाती है तो नीचे आंसर क्या आएगा, इको में यू आर फेल, आप फेल हो। बस इतना सा प्रोग्राम है। तो हमने इसको सिर्फ इतना बताया कि अगर ये नंबर 33 से नीचे है तो आपको स्क्रीन पे शो करना है यू आर फेल, अगर नहीं है तो क्या करना है हमने इसे नहीं बताया। दैट इज़ कॉल्ड इफ़ स्टेटमेंट। तो मैंने इसको सेव किया .php के नाम से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप देख सकते हैं, जैम कंट्रोल के अंदर मैंने, हमारा अपाचे है, मैंने यहाँ से इसको रन करा हुआ है। आपको भी यहाँ से रन करना है। अगर आपके सामने कोई पोर्ट की दिक्कत आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा। जो पोर्ट की दिक्कत आती है वो भी इस वीडियो को देख के आपके शॉर्ट आउट हो जाएगी, वो भी मैंने वीडियो इसका बना रखा है। तो अब इसको रन करवाते हैं। तो इसको रन करने के लिए अपने चलते हैं यहाँ पर हमारे लोकल होस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रन करवा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या है 75, हमने क्या लिखा हुआ है 33 से नीचे, लेकिन 33 से नीचे नहीं है, इसलिए हमारा कोई भी वहाँ पे इको प्रिंट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अगर इसको केवल 7 कर दूँ और इसको सेव करके रन करवाता हूँ यहाँ पर, तब देखिए क्या लिखा है, यू आर फेल। क्लियर? क्योंकि वैल्यू क्या होगी, कम। ईजी है, एकदम क्लियर है। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहले से प्रोग्रामिंग जानते हैं, उनको बहुत बचकाना लग रहा होगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उनको मानते हुए ही पूरी सीरीज चला रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ मैं कि स्टार्टिंग लेवल पे कैसा होता है। तो स्टार्टिंग लेवल पे इस प्रकार से आपको वैल्यू देखनी है। अगर वैल्यू यहाँ पर बड़ी आ जाएगी, 32 भी आ जाती है, तो भी हमें
यहाँ पर क्या आएगा, यू आर फेल, क्योंकि ये 33 से नीचे है। क्लियर। तो ऐसी कोई कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं इफ़ स्टेटमेंट। लेकिन नॉर्मली दोस्तों ये यूज बहुत कम आती है, सिर्फ समझने के लिए। जो यूज आती है नॉर्मली वो चीज़ होती है हमारी इफ़ एल्स कंडीशन। इफ़ एल्स के अंदर क्या होता है, अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, और अगर ये नहीं हुआ तो हम ये करेंगे। दोनों कंडीशन में बतानी पड़ती है। तो आप नोट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे मल्टीपल कमेंट्स लगा रखा है, तो मैं इस कमेंट्स को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि नीचे वाले सारे आ जाएं। तो अब मैं अगला ब्लॉक है वो स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कमेंट लगा देता हूँ, और इसको भी हम कमेंट में डाल देते हैं ताकि हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये लो। तो अब हमारे पास में ये वाला पोर्शन जाएगा जिसमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। अब हमारे पास में ये तो हमें चाहिए ऊपर वाला, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें परसेंटेज वाला चाहिए। इसी पे हम बार बार क्या करेंगे, ये लो, इसी पे हम बार बार क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो परसेंटेज का वेरिएबल तो हमें चाहिए, तो इसको मैंने इसको कमेंट में नहीं डाला, बाकी कोड को कमेंट में डाल दिया। अब देखिए क्या कर रहा है अगली कंडीशन, इफ़ कंडीशन। अगर परसेंटेज है वो 33 से नीचे है तो डाल दो यू आर फेल एल्स। एल्स का मतलब अन्यथा। अगर नहीं है इसका मतलब 33 के और 33 से नीचे के अलावा कोई भी वैल्यू इसके अंदर है तो आप क्या डाल दो, यू आर पास। आप पास हो, क्योंकि 33 से ऊपर है तो क्या होता है, वो पास होता है। तो अभी यहाँ पर क्या है, 32 है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 42। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, यू आर पास। तो मैं इसको करता हूँ सेव। चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश, यू आर पास, आप पास हो, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पर 33 से नीचे नहीं है। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करते हैं कि हम एक इफ़ कंडीशन देते हैं, अगर वो नहीं होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रन हो जाती है। दैट इज कॉल्ड इफ़ और एल्स, इसे बोलते हैं इफ़ एल्स। क्लियर। तो अब मैं इसको यहाँ से घुमा कर सीधा यहाँ ले आता हूँ, इफ़ एल्स को। अब देखिए, अब हमें कौन सा, ये कोड हमारा रन हो गया, ये कोड हमारा रन हो गया। अब हमें कौन सा चाहिए, ये वाला कोड चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक के लिए कमेंट में डाल देता हूँ। क्लियर। अब हम परसेंटेज हमें चाहिए अभी भी हमारा, तो परसेंटेज पड़ा है। अब हमारा तीसरी कंडीशन है इफ़ एल्स एल्स इफ़, मतलब ये हुआ तो ये करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो हम ये करेंगे, और ये भी नहीं हुआ तो हम ये करेंगे। मतलब एक के बाद कंडीशन क्या है, बढ़ती जाएगी आगे। इसे बोलते हैं इफ़ एल्स एल्स इफ लैडर बोलते हैं इसको, जिसमें जो बीच वाला जो एल्स है वो एक बार आता है, बाकी कंडीशंस होती है वो एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगती रहती है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए छोटा सा प्रोग्राम है जो हमारा परसेंटेज का, वो आगे देखते हैं। देखिए इफ़ कंडीशन, परसेंटेज वही, परसेंटेज अगर 33 से नीचे है तो हमने क्या डाल दिया, यू आर फेल, आप फेल हो। एल्स इफ, अब कहाँ तक की बात हुई, 0 से लेकर 33 तक तो हमने सेटल डाउन कर लिया कि भाई 33 से नीचे होगा तो यू आर फेल। अब एल्स इफ कंडीशन में कि अगर परसेंटेज 33 से तो ऊपर हो, और इसे बोलते हैं एंड ऑपरेटर, मतलब हिंदी में बोला मैंने, और वैसे एंड, एंड का मतलब क्या हो गया, ये भी और ये भी दोनों होनी जरूरी है। क्लियर। और एक होता है ये वाला, सॉरी, एक होता है ये वाला, इसे बोलते हैं और, जो इंग्लिश में होता है और, यानी या, दोनों में से कोई एक। ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंड ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से किसी प्रकार से लिख सकते हो। तो मैं इस प्रकार से, क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी प्रकार से लिखते हैं तो आदत वही है। ठीक है। तो ये मैं सब धीरे धीरे एक बीच में आते रहेंगे तो अपने ऑपरेटर भी चलते रहेंगे सारे। तो परसेंटेज जो है वो अगर 33 से ऊपर है, हमारी पहली कंडीशन, एंड का ऑपरेटर लगा दे बीच में। दूसरा परसेंटेज है वो 60 से नीचे है, तो रेंज क्या होगी हमारी, 33 से लेके 60 के बीच में। अगर ये परसेंटेज के बीच में किसी ने डाला है तो क्या लिखोगे, यू आर जस्ट पास, आप सिर्फ पास हो। तो अब देखो 33 से नीचे भी आ गया, 33 से 60 तक आ गया, बचा क्या, 61 से लेकर 100 तक। तो अगर वो आता है तो सारा किस में आ जाएगा, एल्स में। मतलब इसके अलावा कुछ भी आएगा तो आप क्या लिखोगे, यू गॉट डिक्टेशन, मतलब 60 से ऊपर है तो आपको डिक्टेशन मिली है। तो अपने 60 तो नहीं करते, डिक्टेशन 70 से ऊपर मिल जाए, 70 कर देता हूँ मैं इसको, और इसको सेव कर देता हूँ। तो अब देखिए, तो 33 से नीचे, 33 और 70 के बीच में, और लास्ट में अगर कोई नंबर आता है तो वो यू गॉट डिक्टेशन, 3 अपने को मिल जाते हैं। और बाकी का जो नीचे का पोर्शन है उसे मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, हटा दूंगा। तो मैं इसको यहाँ से, ये हमारा, इसको भी हम डाल देते हैं। क्लियर। तो हमारा ये कोड रह गया सिर्फ, और ये हमारा परसेंटेज ऊपर रह गया। अब हम इसको रन करवाएं तो अभी देखो हमारे पास में क्या है, 42। तो 42 कहाँ आएगा, 33 और 70 के बीच में। तो इसका आंसर क्या आएगा, यू आर जस्ट पास। चेक करते हैं, यू आर जस्ट पास। क्लियर।
अब अपने फिर चेंज करते हैं। अब हम देखो परसेंटेज के यहाँ पे करते हैं 82। अब इसको सेव करके हम चलाते हैं वापस। तो अब क्या आएगा, यू गॉट डिक्टेशन, आपको डिक्टेशन मिली है। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन आप एक के बाद एक और लगाना चाहते हो, एल्स इफ और लगा सकते हो। और अगर जैसे इसमें कंडीशन और लगाना चाहते हो कि आप डिक्टेशन के बाद आप चाहते हो कि आपको मेरिट में आए हो, तो आपके कंडीशन और लगा दो कि 71 से लेकर और 90 तक है तो आप डिक्टेशन है, और 91 से 100 तक है तो आप यू गॉट मेरिट, आप मेरिट में। तो ऐसी कंडीशन में एल्स इफ एक और लग जाएगा। तो इस प्रकार से इफ़ एल्स इफ लैडर चलती है। तो अब मैं इसको यहाँ से हटाकर यहाँ तक ले आता हूँ। यहाँ तक का काम हो गया अपना, ठीक है। अब हमारा अगला है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से है स्विच, स्विच करना मतलब बीच में जंप करना। इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप जब कॉल सेंटर पे कॉल लगाते हैं, आपने वोडाफोन पे या कहीं पे भी आईसीआईसीआई बैंक में कभी लगाया होगा, तो मेरे तो दिमाग में अक्सर वो रहता है, इसलिए मैंने उसी हिसाब से मैंने प्रोग्राम बना दिया कि आप एक इसके लिए एक दबाइए, इसके लिए दो दबाइए, इसके लिए तीन दबाइए, मतलब आप स्विच करते हो। अगर आपने एक दबाया तो आपसे 2 3 4 के बारे में नहीं पूछेगा, सीधा वहाँ से आपको बाहर ले देगा। दैट इज कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट टाइप का एग्जाम्पल है। तो इसके लिए हमें जो वेरिएबल है वो मैंने परसेंटेज वाला नहीं लिया है, तो परसेंटेज वाले वेरिएबल को क्या कर देता हूँ मैं, सिंगल लाइन कमेंट से कमेंट में डाल देता हूँ, हमें नहीं चाहिए। हमने इसके लिए नया वेरिएबल लिया एक प्रेस, यानी प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3। तो वेरिएबल लिया प्रेस, उसमें वैल्यू डाल दिया बाई डिफॉल्ट 1। अब हमें यहाँ पे लिखना होता है स्विच, ये इसका फिक्स कीवर्ड है, स्विच लिखना होता है, और ब्रैकेट में वो वेरिएबल को हमें लिखना होता है जिस वेरिएबल को हम चेक करेंगे। तो हमारा वेरिएबल कौन सा होगा, जो इसके अंदर वैल्यू आएगी प्रेस के अंदर। यूजर 1 दबाएगा तो 1 आएगा, 2 दबाएगा 2 आएगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम बनाएंगे केस, ये लिखने का तरीका है इसका, केस 1 कोलन, हमें अगर केस 1 आता है तो क्या करना है, केस 2 आता है तो क्या करना है, केस 3 आता है तो क्या करना है, और कुछ भी नहीं आता तो हमें डिफ़ॉल्ट में क्या करना है। ये इसका पूरा तरीका है लिखने का। अब इसको समझिए, क्वेश्चन को कैसे प्रकार से रहे हैं कि प्रेस 1, अभी वैल्यू क्या है 1, अगर 1 आता है तो इको में हम प्रिंट कराएंगे यू वांट टू टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड्स, मतलब आपने एक दबाया तो इसका मतलब आप क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करना चाहते हो। और ब्रेक का मतलब वहाँ से बाहर आ जाएंगे। फिर 2 3 का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने 2 दबाया तो केस 2 यू वांट टू टॉक अबाउट बैंक अकाउंट्स, और ब्रेक यानी बाहर आ जाओगे। फिर 1 और 3 का कोई मतलब नहीं है। फिर 3 अगर आता है तो आप क्या लिखो, यू वांट टू टॉक विद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब 1 और 2 का कोई मतलब नहीं है, तो आप बाहर आ जाओगे। अगर 1 भी नहीं दबाया यूजर ने, 2 भी नहीं दबाया, 3 भी नहीं दबाया, कुछ और दबा दिया, तो डिफॉल्ट वे में क्या लिखा आएगा, यू डिड नॉट प्रेस एनी नंबर सो गुड बाय, मतलब आपने कोई भी नंबर जो एंटर नहीं किया, या फिर आपने गलत नंबर एंटर कर दिया होगा, तो लास्ट में बोल देगा आपने कोई नंबर एंटर नहीं किया है तो गुड बाय। ये छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया है, नॉर्मल ऐसा ही होता है जब हम किसी को कॉल सेंटर में कॉल लगाते हैं, तो उसी हिसाब से ये बनाया हुआ है। तो अब आप देखते हैं, इसको हम रन करवाते हैं। तो अब इसमें से पहले क्या लिखा हुआ है, 1 करने पे क्या लिखा आएगा, यू वांट टू टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, यू वांट टू टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब यूजर ने वैल्यू डाल दी यहाँ पर 3, तो 3 वैल्यू डालने पर क्या होता है, अभी सेव करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, यू वांट टू टॉक विद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब यूजर ने वैल्यू डाल दी यहाँ पर 4, 1 2 3 तो हमने लगा रखा था, लेकिन 4 नहीं लगा रखा था, तो क्या आएगा, यू डिड नॉट प्रेस एनी नंबर सो गुड बाय, बाहर। तो ये होता है स्विच स्टेटमेंट, मतलब जैसा जैसे यूजर एंटर करेगा वैसे यही ये क्या करेगा, स्विच करेगा उस जगह पे, उसे स्विच केस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो 4 चीज़ बेसिकली होती है। अब एक बात देखो, गौर करने वाली बात है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको डेटा टाइप्स करने बताया था कि एक नल चीज़ भी इसके अंदर एज ए वैल्यू होती है। अगर आप इसे खाली छोड़ दोगे, इसमें कुछ भी नहीं डाला, तो अब ये ब्लैंक है, मतलब इसमें जीरो नहीं है ना, इसमें नल है, ये ब्लैंक है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब देखो ये आपको एरर शो कर देगा, पार्स एरर, सिंटैक्स एरर दिखा दी, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू होनी जरूरी है। अगर आपने 0 दबा दिया कोई इशू नहीं है, 0 दबा दो, क्या आ जाएगा, यू डिड नॉट प्रेस एनी नंबर, क्योंकि 1 2 3 में से हमने एक भी नहीं दबाया। आपने इसमें नल लिख दिया, नल, तो नल अपने आप में वैल्यू होती है, किसी चीज़ को खाली करना का मतलब नल हो गया, मतलब इसमें 0 भी नहीं है, ना कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक भी नहीं है, नल है ये। तो इसके लिए आप यहाँ पर ही आपको यू डिड नॉट प्रेस एनी नंबर सो गुड बाय। अब ये सिंटैक्स एरर नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें एज नल अपने आप में क्या एक वैल्यू है। ये पिछले वीडियो जो डेटा टाइप्स का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, क्लियर।
तो ये 4 प्रकार के दोस्तों स्टेटमेंट होते हैं। इफ़ हो गया, इफ़ एल्स हो गया, इफ़ एल्स एल्स इफ हो गया और स्विच स्टेटमेंट्स हो गया। इसका आपका बहुत यूज आएगा। अब ये तो परसेंटेज का सिंपल था। अगर वेबसाइट की बात करें तो कहाँ यूज आता है इसका? वेबसाइट के दोस्तों जब हम लॉगिन और आईडी पासवर्ड बनाएंगे तब यहाँ पे यूज आएगा, क्योंकि हमारे पास में डेटाबेस के अंदर जो यूजर होगा उसका लॉगिन आईडी और उसका पासवर्ड सेव होगा। अगर वो वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड वो एंटर करता है, वो हमारे डेटाबेस से सेव हो जाता है, तभी हम उसका लॉगिन करते हैं, तभी डेटाबेस कनेक्शन होता है। तो उसके अंदर ये इफ स्टेटमेंट्स बहुत काम आएंगे, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझ लेना। किसी चीज़ को समझने के लिए पहले उसका सबसे सरल रूप समझना जरूरी होता है, इसलिए मैंने सबसे सरल रूप में बताया। उसके बाद आप इसका लॉजिक्स है खुद आप बढ़ाते रहो, इसमें चेंजेस करते रहो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये बता दिया आपको। इसके जो भी आपने कंटेंट्स है, जो हमारा फाइल है वो बताया मैंने आपको, मेरी वेबसाइट के अंदर आपको नोट्स के अंदर जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एरे और फॉर लूपिंग के बारे में। उसके बाद में छोटा सा इसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे, जो हम हमारी जो भी तक वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट बनाई है उसके अंदर हम इसको कनेक्ट करके बताएंगे किस प्रकार से उसमें वो कनेक्ट होता है। उसके बाद में हम जब MySQL करके उसका जब डेटाबेस बनाएंगे तब इसको और अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं टेक्नो गुरु मित्र। अगर चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।